नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, देश के अंतर्गत लगातार अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार आमने सामने होती है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी अपराध को अंजाम देकर के चले जाते हैं। एक 25 साल का बीजेपी कार्यकर्ता जो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करता है, देश में राम मंदिर निर्माण जल्दी पूरा हो उसके लिए घर घर जाता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की, जो बर्थडे पार्टी के अंदर गया। पार्टी से जब वह बाहर आया तो वहां पर कुछ लड़कों के द्वारा उसके साथ में कहासुनी हुई। जब वह वापस अपने घर गया तब कुछ बदमाश आते हैं हाथों में लाठी और डंडा लेकर के, साथ ही साथ उनके पास चाकू भी होता है और वहां पर उसके घर वालों के साथ भी मारपीट की जाती है और उसको चाकू घोंप करके घायल कर दिया जाता है। लेकिन उपचार के दौरान रिंकू शर्मा की मृत्यु हो जाती है। आखिर रिंकू शर्मा की गलती क्या थी? यह पूरा का पूरा मामला जो घर वाले हैं वह बता रहे हैं कि आपसी रंजिश के कारण और राम मंदिर निर्माण के लिए किया जा रहा है। लेकिन वहीं पुलिस का कहना कुछ और ही है। पुलिस का कहना है कि यह मामला एक रेस्टोरेंट व्यापारी और रेस्टोरेंट को बंद होने के कारण किया गया है। तो हम आप सभी को इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सर वही जय श्री राम की वजह से मेरा बच्चा गया। उसने जय श्री राम करी थी सर, उसकी वजह से फिर जाते जाते भी सर मरते मरते भी मैं यहाँ रो रही थी सर। मेरे को कह रहा मम्मी, मैंने कहा हाँ बेटा, मेरे को कह रहा है मम्मी जय श्री राम जय श्री राम। जाता था, कभी कभी टाइम मिलता है, ये हनुमान चालीसा वगैरह होता है, मेरे बच्चे जाते हैं। सर झूठ नहीं बोलूंगी, हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम पंडित हैं, हम शर्मा है। तो सर बस इसी चक्कर में चिढ़ता था वो मेरे बच्चे से। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में कथित तौर पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद में 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्या मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। रिंकू शर्मा की बुधवार 10 फरवरी को चाकू मार करके हत्या भी कर दी गई। रिंकू के परिवार का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के अभियान में सक्रिय रहने के चलते रिंकू की हत्या की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी एक ही इलाके के रहने वाले हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी हैं। बुधवार रात जन्मदिन की पार्टी में किसी कारोबारी रंजिश के चलते हुए यह झगड़ा हुआ। में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत इस एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचे थे और वे शुक्रवार और शनिवार को यहां पर हैं। और इसी के बीच राहुल गांधी के जयपुर के अशोक नगर थाना इलाके में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन में 2 बार चोरी की वारदात हो गई, लेकिन पुलिस बदमाशों का पता नहीं लगा सकी है। आखिरकार मकान मालिक की तरफ से उनके घरेलू नौकर ने अशोक नगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही आपको बता दूं कि सरोजनी मार्ग स्थित जिस काटजू दंपत्ति के यहाँ 2 बार चोरी की वारदात हुई, वे रिश्तेदारी में राहुल गांधी की दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी के मौसी के बेटे बहू हैं। ऐसे में जब कभी राहुल गांधी जयपुर आए हैं, वे काटजू दंपति से मिलने जरूर उनके घर पहुंचे और जानकारी के अनुसार काटजू दंपति के घरेलू कर्मचारी रोशन भूरा ने अशोकनगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसमें बताया कि करीब 30-32 साल से सरोजनी मार्ग स्थित एक मकान में सफाई का काम करता है और यह घर नरेश काटजू है, ननी देवी काटजू का है। उनकी उम्र करीब 90-95 साल की है और एयर कंडीशनर की आउटर मशीन भी वह चुरा करके ले गए हैं। तब उन्होंने थाने में सूचना दर्ज कराई। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद में हिस्सा लेते हुए बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि राज्यपाल से गलत तरीके से अभिभाषण का वाचन करवाया गया है। दिलावर ने कहा है उनके विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर कातिलाना हमला भी किया गया। उसके बाद शाम को उनके ऊपर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और वह इससे डरते नहीं हैं। उनका नाम मदन दिलावर है, ऐसा उन्होंने कहा। जेब के मिटाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारीवाल की गाड़ी में हमला करने वाले लोग घूमते हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए सभापति राजेंद्र पारिक ने कहा कि आप इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। क्या आपने हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है? हैरत अंगेज कार रेसिंग वाली इस फिल्म जैसा नज़ारा गुरुवार रात जयपुर की सड़कों पर देखा है। शहर में खतरनाक तरीके से दौड़ती डस्टर कार को जब पुलिस ने पकड़ना चाहा तो उसने कार की स्पीड तेज कर दी और भागते हुए 6 जगह पुलिस की नाकेबंदी भी तोड़ दी है और इस दौरान डिवाइडर से टकरा करके कार का टायर फटा तो वह रिम के सहारे ही कार को दौड़ाता रहा है। फास्ट एंड फ्यूरियस कार शहर में 1 घंटे तक दौड़ती रही। 13 थानों के 100 से ज्यादा पुलिस वाले उसे पकड़ने में नाकाम रहे। आखिर में एक जगह रास्ता ब्लॉक होने से उसे पकड़ा जा सका। हालांकि इस दौरान कार में बैठे आरोपी के 2 दोस्त फरार हो गए। विधायकपुरी पुलिस ने कार चलाने वाले युवक को पकड़ लिया है और इसके बाद में मोती डोंगरी पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की। तो वहीं आरोपी रोमिक भामू झुंझुनू जिले में अलीपुर का रहने वाला है। वह एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप कंपनी में जॉब करता है और उसने बताया कि गुरुवार रात वह अपने पिता की गाड़ी लेकर जयपुर घूमने के लिए निकला था। उसके दोस्त हितेश व मनीष भी कार में सवार थे और वे तीनों नाहरगढ़ किले पर जाना चाहते थे। राजस्थान में बर्ड फ्लू अभी खत्म नहीं हुआ। करीब 27 दिन के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में बर्ड फ्लू का केस मिला है। ये मामला जालोर जिले में आया और करीब 4 दिन पहले कौवे मरे हुए मिले थे। इन कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं, जिसमें 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले आखिरी बार 16 जनवरी को प्रदेश में बर्ड फ्लू का केस भीलवाड़ा में सामने आया था। पशुपालन विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 10 फरवरी को जालोर में 17 कौवों की मौत हुई थी और लंबे समय के बाद कौवे मरे मिलने पर पशुपालन विभाग की टीम ने 5 सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब में भेजे हैं, जिसमें 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। जालोर में सैंपल पॉजिटिव आने के बाद अब राज्य में बर्ड फ्लू से प्रभावित जिलों की संख्या 17 से बढ़कर के 18 हो गई और राज्य में बर्ड फ्लू से अब तक 7,629 पक्षी अपना दम भी तोड़ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा पक्षियों की मौत जयपुर जिले में हुई है, जहां पर 1736 की मौत हुई। तो वहीं पक्षियों की सबसे ज्यादा मौत जनवरी के पहले पखवाड़े में हुई थी और इसके चलते जयपुर के चिड़ियाघर को भी लंबे समय तक दर्शकों के लिए बंद रखा गया था। यहाँ भी कुछ पक्षियों की मौत हुई है और उनमें पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। राज्य के 33 जिलों में से एकमात्र जिला उदयपुर है, जहां पर अभी तक एक भी असामान्य कारण से नहीं मरा है पक्षी। और पक्षियों की प्रजाति की बात करें तो इस संक्रमण से सबसे अधिक कौवे मरे हैं, जिनकी संख्या 5,229 है। कौवों के अलावा 498 मोर, 727 कबूतर, 1,103 अन्य पक्षी भी शामिल हैं। तो वहीं कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा और उदयपुर में तो कुछ केस मुर्गियों के भी मरने के सामने आए हैं। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव IPS ने बताया कि 4 फरवरी की रात्रि में थाना बजाज नगर क्षेत्र में टोंक रोड स्थित महावीर नगर में प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर की डकैती की वारदात का जयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है।
उन्होंने बताया कि समग्र राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जैन मंदिरों में चोरियां हो रही हैं और मंदिरों में प्राचीन मूर्तियों को चुरा करके जैन समाज की भावनाओं को आहत किया जा रहा था, जिससे राजस्थान के संपूर्ण जैन समाज में रोष भी व्याप्त है। टीम द्वारा जयपुर शहर में रात्रिकालीन नाकाबंदी के दौरान चेक किए गए प्रत्येक वाहन की जांच पड़ताल, उसके स्वामी से गहनता से पूछताछ की गई। 4 फरवरी के रात्रि के समय पुलिस थाना बजाज नगर क्षेत्र के महावीर नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में रहने वाले रात्रि के चौकीदार व सेवादार को अज्ञात लोगों द्वारा मंदिर के अंदर मारपीट कर हथियार की नोक पर बंधक बनाकर के मंदिर से 4 अष्टधातु की मूर्तियां व चांदी के छात्र में सिंहासन व मंदिर के दानपात्र की लूट की गई थी। जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उनके नाम सुनील चौधरी और सतीश चंद सोनी है। ये डकैती की वारदात जो महावीर नगर दिगंबर जैन मंदिर में हुई, इसकी सूचना लगभग 3:45-4 बजे के बीच में जो है सबसे पहले हमारे एसीपी साहब को उनके मुखबिर खास के जरिए मिली। एसीपी साहब ने कंट्रोल रूम को जो है अलर्ट किया और उसी समय चेतक थाने का मोबाइल, एसएचओ साहब खुद, सेकेंड ऑफिसर प्रकाश बिश्नोई और एसीपी साहब मौके पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और मौके की उन्होंने तस्दीक की। पूरी तरह से मौके पर जो एविडेंस मौजूद थे उनको प्रिजर्व करवा के अपनी निगरानी में उन्होंने जो इसको बाद में अनुसंधान के लिए जो है आगे की कार्रवाई की गई। क्योंकि ये एक गंभीर मामला था, इसलिए इसमें अजय पाल लामा साहब की तरफ से भी मौके का निरीक्षण किया गया और उन्होंने भी निर्देश दिए। सीपी साहब के निर्देश में, एडिशनल सीपी साहब के निर्देश में टीमों का गठन किया। जयपुर कमिश्नरेट की डीएसटी टीमें, सीएसटी टीमें, पूर्व जिले की डीएसटी टीम और साथ ही जो है साउथ जिले की डीएसटी टीम, स्पेशल के जो पुलिसकर्मी हैं वो, टेक्निकल टीम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान दौरे पर मोदी सरकार पर टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बड़ा संबल मिला है तो वो भूल जाते हैं देश में किसानों के रिफॉर्म के काम कब कब किस किस रूप में हुए, तो वो तसल्ली नहीं दे पाए, बता नहीं पाए कि उनकी सरकारों के रहते हुए क्या काम हुए थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके दौरे को प्रचारित करने की कोशिश की, जिस तरीके से महिमा मंडन करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी का विग्रह बिल्कुल एकदम मंच पर भी सामने नजर आया, मंच के बाहर भी नजर आया। न नजरें मिली, न दिल मिले और कुल मिलाकर ये जुगाड़ का था उनका दौरा। राजस्थान में तो कम से कम कोई छाप नहीं छोड़ के गया। अलबत्ता राजस्थान के किसानों को एक बड़ी निराशा हुई, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें कही गई उस पर अमल हुआ नहीं। न उन किसान परिवारों को न्याय मिला जिन्होंने आत्महत्याएं करी थी। इसकी बात फिर भविष्य में कभी करेंगे कि इसकी भी एक बड़ी पृष्ठभूमि है, बड़ा रोचक सा मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि कल उनको प्रधानमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणियां की है और चीन के मसले को लेकर देश के प्रधानमंत्री को कायर कहा गया, तो उनको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसानों के बारे में तसल्ली से और समझ लें और सीख लें। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।